सिंध असम्बली ने ज़राई इनकम टैक्स 2025 मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल जनवरी 2025 से नाफिज होगा। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगा। कुदरती आफात की सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक शामिल नहीं। आबाद अराजी को छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। छोटी कंपनियों पर ज़राई टैक्स 20% और बड़ी कंपनीज पर 28% लागू होगा। ज़राई आमदनी 150 मिलियन रुपए ता 200 मिलियन रुपए तक 1%, 500 मिलियन रुपए से जायद पर 10% एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगेगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, हमने हर साल अपने टारगेट पूरे किए। FBI करप्शन का गढ़ है। वज़ीर आज़म भी इस बात को तस्लीम कर चुके। FBI ने अपनी कोताहियां छुपाने के लिए एक सेक्टर पर टैक्स की बात की। टैक्स कलेक्शन में FBI नाकाम होता है, खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। वफाकी हुकूमत का काम होता है IMF से बात करे। सूबों को बातचीत में शामिल ना करना गलत है। वफाक सूबों के साथ ऐसा सलूक ना करे। ज़राई टैक्स बिल पर सिंध असम्बली में MQM की पीपल्स पार्टी की तायद रुकने सूबाई असम्बली रेहान अकरम ने कहा कि MQM का दरीना मुतालबा था कि हर तरह की आमदनी पर टैक्स लगना चाहिए। इरादे दुरुस्त आयद मेहरबान होने में पीपल्स पार्टी ने देर कर दी। बोले पीपल्स पार्टी ने IMF के कहने पर बिल मंजूर किया। हुकूमत को खुले दिल के साथ इसकी ऑनरशिप लेनी चाहिए। ज़राई आमदन पर टैक्स छूट दरअसल बाकी सेक्टर्स के साथ ज्यादती थी। हमने हमेशा पाकिस्तान के लिए फैसले किए। ज़राई टैक्स आज से नहीं पहले से लगा हुआ है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, सबको मालूम है कि ज़राई टैक्स सूबाई मामला है। अपने कंधों पर बोझ उठाकर पाकिस्तान के हक में फैसले किए। 15% टैक्स पहले से ज़राअत के शोबे पर था। ज़राई टैक्स को पंजाब असम्बली ने भी मंजूर कर लिया। IMF की शराइत पर ही पाकिस्तान पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो काम किए हैं उनकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। जस्टिस पाकिस्तान ने जजेस ट्रांसफर को खुश आइंद और आइन के तहत करार दे दिया। प्रेस एसोसिएशन की हल्फ बर्दारी की तकरीब में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, इस्लामाबाद विफाक की अलामत है। विफाक पूरे मुल्क का है। आर्टिकल 200 के तहत जजेस का ट्रांसफर अच्छा इकदाम है। दीगर सूबों से मजीद जजेस भी आने चाहिए। जजेस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स ना किया जाए। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट आने वाले को तैनात नहीं किया। ये पहले से ही हाईकोर्ट के जज हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। बलोची और सिंधी बोलने वाले जज आए, जजेस के तहफुजात दूर करे और इनसे मुलाकातें करता हूँ। ये मामला भी जल्द खत्म हो जाएगा। जहाँ तक सीनियरिटी का ताल्लुक है, ये मामला मेरे पास आएगा, मैं उसे देख लूंगा। मुझ समेत सुप्रीम कोर्ट का हर जज आजाद और बाइख्तियार है। जो मेरा दायरा इख्तियार है बिला खौफ व खतर इस्तेमाल करूंगा। जो आईनी मैंडेट मुझे मिला उसे देखकर ही फैसले करता हूँ। जहां जरा सा भी लगा कि मेरा कोई इंटरेस्ट है, खुद को इस मामले से फौरन अलग कर लेता हूँ। हमें सुप्रीम कोर्ट में मजीद जजेस की जरूरत है। मैं रोजाना 40 केसेस सुन रहा हूँ। सारा लोड 3-4 जजेस पर पड़ जाता है। ज़ेर इल्तवा केसेस का बैकलॉग खत्म करना होगा। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तबादले को खुशाइंद करार दे दिया। एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट बार हमेशा कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आजादी के लिए खड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी से सर्कुलेशन के जरिए जजेस ट्रांसफर पर राय ली गई। आइन का आर्टिकल 200 बिल्कुल वाज़ेह है। आर्टिकल 200 सदर मुमलिकत को जजेस ट्रांसफर की इजाजत देता है। जजेस की ट्रांसफर्स नई तकरूरी नहीं होती। ट्रांसफर होने वाले जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तबादलों के खिलाफ मुल्क भर के वकला सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में अदालती बायकॉट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 80% से ज्यादा केसेस में वकला पेश नहीं हुए। लॉ अफसरान, सरकारी वकला और दरखास्त गुजार खुद अदालतों में पेश होते रहे। सदर इस्लामाबाद बार नईम अली गुज्जर ने कहा, जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ हुआ वो दीगर अदालतों के साथ हो सकता है। क्या इस मुल्क में एहतजाज करना जुर्म है? 21 तरमीम खत्म होने के बाद मौजूदा केसेस में कोर्ट मार्शल कैसे हो गया? सवाल यह है कि आर्मी एक्ट के इत्तलाक किस पर होगा? सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील की बितायत। कहा, फौजी अदालतों का तरीकाकार शफाफ ट्रायल के तकाजों के बरखिलाफ है। फौजी अदालतों में अपील किसी आजाद फोरम पर जाती है, न मर्जी का वकील मिलता है।
जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा, क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं है? वकील ने कहा, मैं किसी दहशतगर्द या मुल्जिम के दिफा में दलाइल नहीं दे रहा। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करना पड़ती। फौजी अदालतों में फैसले तक जमानत का कोई तस्वर नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 21वीं तरमीम में तो कुछ जराइम आर्मी एक्ट में शामिल किए गए हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, 21वीं तरमीम में तो सियासी जमात को बाहर रखा गया था। खुदा न ख्वास्ता दहशतगर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और GHQ पर होता है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी और GHQ पर हमला मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। मेरी नजर में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है? वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि अदालत ऐसा दरवाजा ना खोले जिससे सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हम कोई दरवाजा नहीं खोल रहे, हमने सिर्फ ये देखना है अपील मंजूर की जाती है या खारिज। आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पर आयद 20,000 रुपए जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया। समाअत कल तक मुलतवी। ये तफरका और सियासत का वक्त नहीं। 77 साल में जितनी इत्तेहाद की जरूरत आज है, पहले नहीं थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोयटा में अमन अमान के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की दोबारा लहर आई। हमारे जवान खून का नजराना देकर माजी की गलतियों का अजाला कर रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 18 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। पूरे कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करती है। अस्पताल दौरे के मौके पर जख्मी जवानों के हौसले को बुलंद देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की CMH कोयटा आमा दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए जख्मी होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की इयादत की। वज़ीर आज़म की एहलकारों के कुर्बानी के जज्बे और वतन की हिफाजत के गैर मुतसलसल अज़्म की तारीफ। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अवाम के मसाइल और तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, मरियम नवाज शरीफ की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। वज़ीर आला की रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की भी हिदायत। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को खोखला करके रख दिया। ये सब डरपोक लोग हैं, अपने चुराए गए मैंडेट पर बात करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 8 फरवरी को यौम सयाह मनाएंगे, सवाबी में एहतजाज होगा। मुज़ाकरात के लिए जाली हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं। मुल्क के हालात इंतहाई खराब हैं, अवाम को असल हालात से आगाह नहीं किया जा रहा। मुकम्मल तौर पर 1971 जैसी सूरत हाल बन चुकी है। मिसिंग पर्सन बलोचिस्तान समेत पूरे मुल्क में बड़ा इशू है। होश के नाखून लें, हम कहाँ जा रहे हैं? ये लोग अयाशियां कर रहे हैं। हुकूमती वज़रा मेरे साथ बलोचिस्तान जाकर दिखाएं, मेरा चैलेंज है, नहीं जा सकते। का कानून पर एहतजाज समझ से बाला है। क्या हमें फेक न्यूज का खात्मा नहीं चाहिए? खवातीन की ऑनलाइन हिरासानी किसी के लिए खतरा पैदा करने वाला, मुल्की इदारों का नुकसान पहुंचाने वाला मवाद बंद नहीं होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, डिजिटल मीडिया पर ऑनलाइन फतवे दिए जाते हैं, लोगों के बच्चों और फैमिलीज की तफसीलात फैलाई जाती हैं। क्या ऐसे लोगों का रास्ता रोकना जरूरी नहीं? आपको आज़ाद सोशल मीडिया दहशतगर्दों की पहुंच में है, क्या खुली छूट दी जाए? FIA ने सलाहियत नहीं, इसी वजह से डिजिटल अथॉरिटी कायम करना चाहते हैं जिसमें सहाफ़ी मौजूद होंगे। कानून का मकसद आज़ादी इज़हार राय को दोबारा नहीं बल्कि हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। 72 रोज के रिकॉर्ड मुद्दत में सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट मुकम्मल। कल बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट का दौरा, इफ्तिताह के इंतजामात का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा, सरीना चौक इंटरचेंज मंसूबे की तकमील से इस्लामाबाद शहर के ट्रैफिक का दरीना मसला हल होगा। वजीराबाद हमला केस, बानी PTI और PTI की मरकजी क़यादत का केस में पेश होने से इनकार। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI क़यादत को इश्तिहारी करार देने के नोटिस जारी कर दिए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने बयान दिया कि सियासी रहनुमा बार बार नोटिस के बावजूद पेश नहीं हो रहे। अदालत ने कंटेनर की सुपरदारी के हवाले से जमानत देने वाले जामिन को भी आइंदा समात पर कंटेनर पेश करने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसर और GIT मेंबरान 6 फरवरी को शहादत के लिए तलब।
रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस, शहबाज शरीफ हमजा की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। फैसला 6 फरवरी को सुनाया जाएगा। एंटी करप्शन अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज ने दलाइल पेश किए। 9 मई मुकदमात में पीटीआई रहनुमा जरताज गुल और ख्याल अहमद कास्तरो पर फर्द जुर्म आयद। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात की समाअत हुई। जरताज गुल अदालत पेश न हुई। केस की मजीद समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी।